नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन। लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए और इंडी गठबंधन का मुकाबला है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए ऐतिहासिक रूप से मजबूत नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को इंडी गठबंधन में दलों को एकजुट रखने में शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप और कांग्रेस 5 राज्यों में साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में ये दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में 1 जून को एक ही चरण में 13 सीटों पर मतदान है, तो दिल्ली में 7 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। और अगर 2019 के नतीजों की बात की जाए तो पंजाब में कांग्रेस ने 8 सीटें, बीजेपी ने 2, शिरोमणि अकाली दल 2 और आप 1 सीट पर यहां पर जीत मिली थी, जबकि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप के समीकरण पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप बैकफुट पर है, तो कांग्रेस ने भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में एनडीए के लिए पंजाब और दिल्ली में क्या है संभावनाएं, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जो है वो बैकफुट पर आ चुकी है। देखिए, बैकफुट पे आना तो लाजमी है। उनका सबसे बड़ा लीडर वो तिहाड़ जेल के मुहाने पे खड़ा हो गया, भ्रष्टाचार में फंस गया, अपने आप को भगत सिंह का चेला बताने वाला वो बिल्कुल डरपोक निकला। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पसीने पसीने हो रहा था, 3-4 बार टॉयलेट उसको जाना पड़ा, इतनी परेशानी हो रही थी। ये तो नप गया। कांग्रेस पार्टी वो सिनोनिम है कंफ्यूजन की। इतना कंफ्यूज पार्टी हमने आज तक नहीं देखा। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि देयर इज नो कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड लीडर्स, विद द टॉप लीडरशिप। दिल्ली में राहुल गांधी और उसके जो चेले चपाटी हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, वो दे लिव इन देयर ओन लाला लैंड। पता नहीं क्या सोचा हुआ है, या इन लोगों ने रणनीति बना ली है कि भाई मोदी को गाली देने का सिर्फ बहाना ढूंढना है, इसके लिए चुनाव हार जाओ, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने दस्तक दे रही है, आप उसको दरकिनार कर दो। पंजाब पे पहले शुरुआत करते हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, पंजाब में ही ऐसा शराब घोटाला चल रहा है। ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी गिरफ्तारी करो, यहाँ भी ऐसी लूट चल रही है। दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ये बड़ा चतुर चालाक व्यक्ति है केजरीवाल। मीडिया के मुंह में पैसे ठूस के वो अपनी जितनी भी निगेटिव स्टोरीज जो होती है दिल्ली और पंजाब की, उसको दबा देता है। कहीं आपने सुना कि यहां 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई? संगरूर में नकली शराब। अब संगरूर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और वहां नकली शराब पीने के चक्कर में लोगों की मौत हो गई। जस्ट इमेजिन, ये घटना यूपी में हो गया होता अभी, ये सारे लोग चीख चिल्ला रहे होते। मैं इन दोनों घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, दिस कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय कांग्रेस पार्टी, लेकिन अकल पे ताला लगा हुआ है, बुद्धि को लकवा मार दिया है। तो आप क्या करेंगे? आप एक भ्रष्ट नेता के पीछे पीछे जा रहे हैं। किसके कहने पे? राहुल गांधी के कहने पे। अब जो मैंने कहा कि कंफ्यूजन और आपस में कम्युनिकेशन गैप, वहां लीडर्स कुछ जो है ऑलरेडी बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया। ये केजरीवाल जेल गया, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये उसी के राह पे पंजाब में भी ये कांग्रेस के ग्राउंड लीडर्स वहां पे ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग वो बिल्कुल दूसरी मुद्रा में है। ये कंफ्यूजन का आलम दिल्ली में भी है। अभी तक माकन साहब केजरीवाल के समर्थन में आए हैं, बाकी सारे लोग आ गए, कूद के आ गए। ये लवली आ गया, ये संदीप दीक्षित आ गया। संदीप दीक्षित इज टोटल डिसअपॉइंटमेंट। ये लोग आ गए। अब हुआ ये कि आपने समर्थन दे दिया तो आपने क्या किया?
बीजेपी को आपने मौका दे दिया। आपके पुराने बाइट्स जो है निकाल करके आपने वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के लोग, बताइए इस शराब घोटाले का ओरिजिनल कंप्लेनेंट, जिसकी कंप्लेंट के ऊपर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया, वो कांग्रेस पार्टी का स्टेट अध्यक्ष था अनिल चौधरी। अब आप बीजेपी के, आप केजरीवाल के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन की वजह से ही कांग्रेस पार्टी की ये भद्द पिटती है हर जगह। लेकिन अभी आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो गिरफ्तारी हुई है उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को कैसे मिलने वाला है। राजीव जी, अब जो समीकरण बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर दिल्ली और पंजाब में बिल्कुल जो एनडीए है और इंडी गठबंधन है उसके खिलाफ जाते दिख रहे हैं? देखिए, ये जो नया ये मुद्दा आया, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, पंजाब में सीधा असर, दिल्ली में भी सीधा असर है। पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर भगवंत मान नेतृत्व करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। भगवंत मान को पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता नहीं मानते हैं। वहां पर भी अरविंद केजरीवाल को ही नेता माना जाता है। सब जानते हैं भगवंत मान एक कठपुतली हैं, ये शराबी व्यक्ति, ये जो क्या कहते जोकर वाला काम करने वाला लोग, ये सब राजनीति करने वाले नहीं है कॉमेडियन, बल्कि ये अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बनाए जाने के पीछे की वजह ही थी कि अगर किसी बड़े लीडर को पंजाब में सीएम की कुर्सी सौंप देंगे तो दिल्ली से उसका नाता टूट जाएगा, यहां से हम उसको चला नहीं सकते हैं। और ये पंजाब के नेता जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल से वो अलग नहीं हो सकते। सत्ता में है, पिछली बार जब सत्ता में नहीं थी आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो 17 में से 11 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब नेतृत्व का सवाल पंजाब में उठ रहा है। भगवंत मान प्रचार कर रहा था, लेकिन पंजाब के अंदर भी लोकसभा के लिए कैंपेनिंग लॉन्च किसने किया? अरविंद केजरीवाल वहां पर जाके, वहां हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है तो पंजाब का मुख्यमंत्री बाद में, पहले अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाता है, वो सामने होते हैं, पीछे में पंजाब के सीएम होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकल फेल्यूर होगी। और उसके बाद नेतृत्व के अभाव में तो पंजाब में भी बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और इसका फायदा अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो इस पूरे मुद्दे को अपने तरफ करने में कामयाब दिखाई नहीं पड़ रही है। सीधे अटैक जो करना चाहिए अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी के ऊपर, वो अटैक केंद्रीय नेतृत्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि दिल्ली के अंदर भी गठबंधन है, वहां अगर कुछ हार्ड बोल दिए तो मीडिया तो पंजाब वाली बात भी दिल्ली में दिखा सकती है, सोशल मीडिया पर वो भी चल सकता है। तो इसलिए एक कंफ्यूजन की स्थिति है। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं। लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया है, आम आदमी पार्टी के लोगों की बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो पीएम मोदी के नाम पर वोट देता है, वो तो पहले से भी डिटरमाइंड है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन इन लोगों ने जो गठबंधन किया और ये सोचा कि थोड़ा कंफ्यूजन और क्रिएट किया जाए, वो कंफ्यूजन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर क्रिएट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी में काम करने वाले लोग, जिसे बड़े बड़े सपना अरविंद केजरीवाल बेचता था कि देखो हम तो ईमानदारी है, वो भी अब सवाल करने लगा है कि क्या सच में अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बात जो करता है ईमानदार है? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, ये सारा जब जेल में ही है तो कैसी ईमानदारी? ये बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए हो चुकी है इन दोनों स्टेट में। डॉक्टर साहब, दिल्ली और पंजाब की कुल मिलाकर 20 सीटें हैं लोकसभा की। अगर 20 लोकसभा सीटों पर देखें कि कितनी इस बार 2024 में एनडीए के खाते में जा रही हैं, तो आप कितनी सीटें? देखिए, मुझे लग रहा है कि 7 की 7 सीटें दिल्ली में जीतने में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में जो अभी माहौल है और गिरफ्तारी के बाद जो और उसमें बदलाव आया है, तो आप ये समझिए कि 7-8 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की गठबंधन अगर इन लोग कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से जीत पाएंगे।
कहने का मतलब ये है कि 20 सीटों में 13-14 सीटें आसानी से एनडीए खेमे में वो आ सकता है। इसका कारण 3-4 है। एक, कांग्रेस पार्टी जो बेहतर परफॉर्म कर सकती थी पंजाब के अंदर में, भगवंत मान की सरकार को लेकर बहुत जबरदस्त नाराजगी है और इस नाराजगी को देखते हुए वहां के लोकल स्थानीय लीडर्स ने कहा कि हम केजरीवाल के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जैसा कि राजीव ने बताया कि ये कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि ज़्यादा वहाँ पे आप अटैक करोगे तो दिल्ली में असर हो जाएगा, यहाँ पे आप कुछ बोलोगे तो उसका इम्पैक्ट उधर हो जाए। ये आपने जो खिचड़ी पकाई है, नमक देने के जगह आपने उसमें मिट्टी डाल दिया है। बस यही कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो अगर आपने ये गलती की है तो आपका अपोनेंट उसको तो इस्तेमाल कर सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, उसके लिए 2-3 शर्तें थी। पहली चीज़ ये कि भगवंत मान की सरकार के खिलाफ कोई खास नाराज़गी नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी का जो रुख जो है वो और भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए था। अब आम आदमी पार्टी का लीडर गायब है और आप ठीक से गाली भी नहीं दे पा रहे हो, वो जेल चला गया है, आप उसके खिलाफ जो है वहां पंजाब में आंदोलन नहीं कर पा रहे हो। तो ये 2 कारण। और तीसरा जो सबसे मुझे लगता है कि राजीव ने जिसका हिंट किया, वो पंजाब में अब देखने को मिल सकता है। अगर केजरीवाल नहीं है तो फिर वहाँ आम आदमी पार्टी टूट सकती है, इसके साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि वहाँ के विधायक का वो लीडर नहीं है, ये दिल्ली से थोपा हुआ एक कठपुतली है। अब वहाँ पे जो बड़े लीडर्स होंगे वो कहेंगे कि भाई अब तो केजरीवाल नहीं है तो हमें क्यों नहीं मौका मिले, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली बार जैसे पंजाब के अंदर में 4-4 सांसद इन्होंने जीता था, पिछले से पिछली बार खत्म होते होते मालूम चला उनके पास एक भी नहीं है। फिर पिछली बार सिर्फ 1 जीत पाए। अब उसी तरीके से जैसा कि राजीव ने बताया कि कई सारे विधायक जो है वो पार्टी छोड़ दिए। अब तो उनको लगेगा कि जो विधायक है कि ये आदमी तो जेल चला गया, अब इसकी तो क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो गई। अगले चुनाव में तो इसके नाम पे वोट मांगने जाएंगे तो एक तो भगवंत मान ने बर्बाद कर दिया, ऊपर से हमारा लीडर भी जेल के अंदर में है। ये जो हम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते थे कि देश को बदलेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो नशा खत्म करेंगे, ये सारे वादे जो हमने किए पब्लिक तो दौड़ाएगी। तो आप देखिए कि पार्टी के अंदर ही, और उसके लिए क्या करेंगे ये लोग, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जितने भी सांसद हैं जो उम्मीदवार खड़े होंगे आम आदमी पार्टी के, उसको यही लोग हरवाएगा और उसके बाद उसको एक आर्गुमेंट बनाएगा कि भाई इसके नेतृत्व में हमने सब कुछ गवा दिया, अब मुख्यमंत्री बदलने का टाइम आ गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो, कांग्रेस का कन्फ्यूज़न हो, या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर जो अब गुबार जो बन रहा है, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को मिलने वाला है। तो पंजाब में तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी संभावनाएं, क्या यहाँ दिल्ली में ये गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं? देखिए, दिल्ली में अभी 5 दिन पहले से कंफ्यूजन चल रहा था, 1-2 दिन की बात नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ही ये लोग आपस में बैठकों का दौर इनका चल रहा था, कोई सहमति नहीं बन पाई। अभी तक आखिरकार क्यों नहीं कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा की? होली के बाद करेंगे। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी, और संदीप दीक्षित और अरविंदर सिंह लवली जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आया है, उसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है क्योंकि ये संदीप दीक्षित जो कि सबसे पहली कतार में होता था अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए, अजय माकन और संदीप दीक्षित, ये दोनों नेता कभी भी केजरीवाल के सामने और केजरीवाल के बाद ये केजरीवाल के समर्थन में नहीं आए और न ही वो गठबंधन के पक्ष में थे। अगर देखा जाए तो अजय माकन ने कई केस, जो बिजली बिल का घोटाला है 7,000 करोड़ का, उसका कंप्लेन भी अजय माकन ने कैलकुलेशन करके किया था। यहां तक कि
ये जो जासूसी कांड अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चला, फीडबैक यूनिट वाला, उसमें अजय माकन ने ये लेटर लिखा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल भ्रष्टाचार का नहीं, देशद्रोह का मुकदमा चले, क्योंकि इसने दूसरे नेताओं की जासूसी करवाई, इसने केंद्रीय मंत्रालयों की जासूसी करवाई, कई डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की जासूसी करवाई है, इसलिए सीधे देशद्रोह का केस करो। ये एलजी को लेटर लिखा गया था। अब अचानक संदीप दीक्षित क्यों इधर आ रहा है, क्यों अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ रहा है? इसके पीछे की वजह यही थी कि लिस्ट लंबी है। आम आदमी पार्टी से समर्थन के बाद और गठबंधन के बाद ये कांग्रेस के उम्मीदवारों की 3 ही सीट है और 3 सीटों में 30 कैंडिडेट आ गए हैं। तो संदीप दीक्षित को लगता है हमारा भी नंबर आ जाए, हम भी चुनाव लड़ ही लें, और इसके लिए अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन चाहिए। नहीं तो ये अगर विरोध कर दे कि तुम अगर संदीप दीक्षित को खड़ा करते हो तो हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे ग्राउंड लेवल पर, इसलिए संदीप दीक्षित को सामने आना पड़ा। अभी कंफ्यूजन है, अब अजय माकन तो चुनाव लड़ नहीं रहे तो वो क्यों समर्थन में आए? इसलिए अभी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये दोनों के ग्राउंड वर्कर जो है एकजुट नहीं हो पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। और पिछले दिनों जो आम आदमी पार्टी की बैठक हुई थी उसमें इन लोगों ने विधायकों को जो बुलाया वो उन्हीं 4 सीटों के विधायक थे जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जो 3 सीटें कांग्रेस को दे रखी है वहां पर इन लोगों ने कोई भी अपने पार्टी के नेताओं को एक्टिवेट किया नहीं। इसलिए संभावना, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि अभी रीनेगोशिएट करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि कोई फायदा ही नहीं है तो फिर 7 सीटों पर चुनाव लड़ो, नहीं तो फिर 5 सीट जहां पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे वो हमें दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो नेता ही नहीं है। बिना नेता का चुनाव कैसे लड़ोगे? हमारे पास कम से कम राहुल गांधी जैसा नेता ही सही है। तो ये स्थितियां चल रही है। इसलिए पंजाब और दिल्ली दोनों जगह पर ये 20 सीटों पर जो ये लोग तैयारी कर रहे थे कि कुछ फायदा हो जाए, वो अब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए, पंजाब और दिल्ली की 20 सीटों पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब और दिल्ली की 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अदावत का फायदा बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को मिल सकता है। एनडीए की बढ़ती ताकत से भी इंडी गठबंधन दबाव में है। अब चुनाव प्रचार में भी इंडी गठबंधन काफी पीछे है। वैसे 4 जून को जब नतीजे घोषित होंगे तो पता चल जाएगा कि पंजाब और दिल्ली में किसने विजय पताका लहराई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।